आज की क्लास में हम आपको HDD यानी हार्ड डिस्क और SSD के बारे में अंतर बताएंगे कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है AIT एजुकेशन के YouTube चैनल पे। अगर आप न्यू यूजर्स हैं तो आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाली आगे की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी और शेयर अनिवार्य रूप से करें। चलते हैं हम आज की क्लास की ओर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं HDD और SSD के बारे में कि दोनों के बीच क्या अंतर है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। HDD और SSD में क्या अंतर है और आपके लिए क्या सही है, आज मैं आपको हार्ड डिस्क और SSD के बारे में बताऊंगा, जिसमें क्या अंतर है, क्या यूज करना चाहिए आपको और कैसे यूज करना चाहिए आपको। क्या आपको पता है कि ये HDD और SSD में क्या अंतर है? इन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है, हार्ड डिस्क या SSD? यदि आपको इन सभी सवालों का जवाब नहीं पता है, तब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को SSD और HDD के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं, ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे। जब भी कोई नया कंप्यूटर सिस्टम लेने की सोचता है, तब बहुत के मन में ये चिंता हमेशा रहती है कि उन्हें अपने कंप्यूटर की स्टोरेज के लिए कौन सी स्टोरेज ड्राइव लेना उचित रहेगा, और उनके पास चुनने के लिए केवल दो ही विकल्प होते हैं, एक SSD और दूसरा HDD। लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण वो ये फैसला नहीं ले पाते हैं, और यदि कोई लेता भी है तो जानकारी ना होने के कारण नुकसान करना पड़ जाता है। HDD क्या है? व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव? HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD को सबसे पहले सन 1956 में IBM के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। आप शायद ये जान के हैरान होंगे, लेकिन ये सच है कि ये टेक्नोलॉजी 60 साल पुरानी है। एक HDD में मैग्नेटिक का इस्तेमाल होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। एक रीड या राइट हेड स्पिनिंग प्लेटर के ऊपर फ्लॉट करता है डाटा को राइट करने के लिए और डाटा को रीड करने के लिए। जितनी जल्दी ये रूटिंग प्लोटर घूमती है, उतनी ही जल्दी HDD परफॉर्म कर सकता है। आज के दौर में एक टिपिकल लैपटॉप ड्राइव 5400 RPM या 7200 RPM के हिसाब से घूमता है। वहीं कुछ कुछ तो 15,000 RPM तक स्पेंड कर लेते हैं। HDD को इस्तेमाल करने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आप बहुत ही कम कीमत में बहुत सारा डाटा रख सकते हैं। आजकल तो 1 TB स्टोरेज बहुत ही आम बात है, और धीरे धीरे इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। HDD
एसटीडी के तुलना में सस्ता होने के कारण ही लोगों को आज पहली पसंद बन गई है, क्योंकि अगर तुलना की जाए तो एसएसडी एचडीडी के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा कॉस्टली होता है। अगर बात करें एचडीडी की अपीयरेंस की, तब बाहर से ये बहुत एसएसडी की तरह ही दिखता है। एचएसडी में साटा का इस्तेमाल होता है। लैपटॉप हार्ड ड्राइव की कॉमन साइज होती है 2.5। फॉर्म फैक्टर वही डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव का आकार थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 3.5 फॉर्म फैक्टर में होता है। एसएसडी क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। व्हाट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव? यदि आप एसएसडी के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि एसएसडी का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सभी ये भी एक मेमोरी डिवाइस है, पेन ड्राइव की तरह ही, केवल इसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है और ये थोड़ा ज्यादा सफिशिएंट डिवाइस है। मेमोरी स्टिक के जैसे ही इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। यहाँ डाटा को माइक्रोचिप में स्टोर करके रखा जाता है, जहाँ की एक हार्ड डिस्क में एक मैकेनिकल आर्म जिसमें रीड राइट हेड होते हैं की मदद से इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है सही लोकेशन से स्टोरेज प्लेटर में। यही अंतर एसएसडी को ज्यादा फैक्टर यही अंतर एसएसडी को ज्यादा फास्टर बना देती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि अगर आपको एक बुक लानी है एक रूम से, तो इसके लिए आपको रूम में चारों तरफ पहले खोजना होगा, फिर उसे मिलने पर उसे लाना होगा। वही यदि बुक पहले से ही आपके सामने हो और कहे जाने पर आप जल्दी से उसे ला ले, तो आपको कैसा लगेगा? बस ऐसे ही एसएसडी काम करता है, जिसके लिए ये एचडीडी से काफी गुना फास्टर है। एसएसडी में नैंड बेस्ड फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब नॉन वोलेटाइल का ये मतलब है कि जब भी आप डिस्क को बंद कर देते हैं, तब ये इसमें जो चीज स्टोर होती है उसे ये नहीं भूलेगी। मतलब इसमें मेमोरी लॉस नहीं होता। हाँ, ये जरूर किसी परमानेंट मेमोरी का बहुत ही बड़ा और इंस्टेंटल फीचर है। जब पहले एसएसडी पहली बार मार्केट में पहली बार आया था, तब लोगों का इसके ऊपर इतना विश्वास नहीं था, लेकिन अब इसे टेक्नोलॉजी को बहुत ही जोरों शोरों से लोगों द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इसमें एचडीडी की तुलना एसएसडी का लॉन्गेविटी ज्यादा है। एक एसएसडी का मैकेनिकल आर्म नहीं होता है, इसीलिए डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए एक एम्बेडेड प्रोसेसर, जिसे कंट्रोलर भी कहा जाता है, का इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से बहुत सारे काम जैसे कि रीडिंग और राइटिंग ऑफ डाटा किया जाता है। एसएसडी की स्पीड को पता करने के लिए कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है। ये जो भी डिसीजन लेता है डाटा को स्टोर, रिट्राइव, कैच
और क्लीन अप करने के लिए ये सभी चीज ही ड्राइव के ओवरऑल स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। HDD वर्सेस SSD में क्या अंतर है? अब मैं आपको SSD और HDD के भीतर क्या अंतर है इसी विषय में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी चुनने में कि आपको आखिर क्या लेना चाहिए अपने नए कंप्यूटर के लिए। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये कम पावर का इस्तेमाल करती है। अगर एवरेज की बात करें तो लगभग 2 से 3 वाट, जिसके चलते 30 प्लस मिनट की बैटरी बूस्ट मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये ज्यादातर इसके कीमत की वजह से ज्यादा कैपेसिटी वाले स्टोरेज नहीं बनाई जाती है। इसकी एवरेज बूटअप टाइम 10 टू 13 सेकेंड्स की होती है। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स ना होने के कारण इसमें साउंड ज्यादा पैदा नहीं होती है। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स ना होने के कारण इसमें वाइब्रेट ज्यादा पैदा नहीं होती है। ये ज्यादा पावर की डिमांड नहीं करती है। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स भी नहीं है। इसके चलते ये बहुत ही कम हीट पैदा करती है। इसमें मेन टाइम बिटवीन फेल्योर रेट ऑफ 2.0 मिलियन आवर्स है। इसमें कॉपी करने की स्पीड जनरली 200 एमबीएस से 550 एमबीएस तक की होती है। ये एचडीडी की तुलना में 30% फास्टर खुलता है। एसएसडी किसी भी प्रकार की मैग्नेटिक इफेक्ट से सेफ होता है। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एसएसडी की तुलना में बहुत ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है। अगर एवरेज की बात करें तो लगभग 6 से 7 वाट्स, इसलिए यह ज्यादा बैटरी का इस्तेमाल करता है। ये एसएसडी की तुलना में काफी सस्ता होता है। ये बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी वाली बनाई जाती है और इस्तेमाल में भी आता है। इसकी एवरेज बूटअप टाइम 30 टू 40 सेकेंड्स की होती है। इसमें मूविंग पार्ट्स होती है और इसके साथ इसमें क्लिक्स और स्पैनिंग की भी साउंड आती रहती है। इसमें प्लेटर्स की स्पैनिंग होती है, जिसके चलते इसमें वाइब्रेट पैदा होना आम सी बात है। ये एसएसडी की तुलना में ज्यादा हीट पैदा करती है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स होती है जो कि लगातार घूम रही होती है। इसमें मेन टाइम बिटवीन फेल्योर
रेट ऑफ 1.5 मिलियन आवर्स है। इसमें कॉपी करने की स्पीड जनरली 50 एमबीएस से 120 एमबीएस तक की होती है। इसमें ड्राइव में फुल डिस्क इनक्रप्टेशन, जिसे हम एफडीई कहा जाता है। ये एसएसडी की तुलना में काफी स्लो होता है। वहीं एचडीडी पर मैग्नेट्स का काफी असर पड़ता है, इससे डाटा पूरी तरह से इरेज भी हो सकता है। यहाँ आप लोगों को देखा कि कैसे एचडीडी और एसएसडी कैसे एक दूसरे से कितने अलग है, लेकिन यहाँ से ये मान लेना कि एसएसडी या एचडीडी की तुलना में बेहतर कौन है, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये केवल आप ही बता सकते हो कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस आपके लिए सही है। क्योंकि ये आपके जरूरत के हिसाब से पता चलता है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख दिए हैं जिसे कि देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्टोरेज डिवाइस ठीक रहेगी। आपके लिए एचडीडी ठीक रहेगा अगर आपको बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, लगभग 10 टीबी या उससे भी ज्यादा। तब आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तब आपके लिए एचडीडी ठीक रहेगा। अगर आपको कंप्यूटर की बूटअप स्पीड और कॉपी करने की क्षमता को लेकर ज्यादा चिंता नहीं है, तब आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है एचडीडी ले। आपके लिए एसएसडी ठीक रहेगा अगर अगर आप कंप्यूटर की फास्टर परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा खर्च करना चाहते हैं तो एसएसडी ठीक रहेगा। आपको स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर ज्यादा चिंता नहीं है और आप कम से कम में भी काम चला सकते हैं, तो यहाँ आपके लिए एसएसडी ही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा।